नमस्कार। रागांग की श्रृंखला में खमाज रागांग के अंतर्गत आने वाले रागों की हम आपसे चर्चा कर रहे थे और इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम राग झिंझोटी के विषय में आपको बताएंगे। राग झिंझोटी एक बहुत ही खूबसूरत राग है, बहुत ही मधुर राग है, जिसके स्वरों का जो कॉम्बिनेशन है या हम कहें इसकी जो स्वर संगतियां हैं, ये अपने आप में आपको अपनी ओर आकर्षित करे बिना नहीं रहती। बहुत माधुर्य के साथ ये जो राग है, इसको न केवल शास्त्रीय संगीत बल्कि उपशास्त्रीय संगीत, सुगम संगीत में भी बहुत इसका प्रयोग किया गया है। उसका कारण ही ये है कि ये राग जो है अपने आप में एक अलग तरह की इसकी एक संरचना है और मंद्र सप्तक और मध्य सप्तक में इस राग का जो विस्तार है वो इस राग को अपने आप में बिल्कुल खास बनाता है। अधिकतर रागों में हम देखते हैं कि मध्य या तार सप्तक में या फिर मंद्र मध्य तार तीनों सप्तकों का जो प्रयोग होता है वो रागों के स्वरूप को जो है दर्शाता है। मंद्र और मध्य के रागों में ज़्यादातर हम कहें कि सीरियस राग या कहें कि ऐसे राग जो गंभीर हों, गंभीर प्रकृति के हों या जिसमें ठहराव हो, इस प्रकार के राग जो है अधिकतर मिलते हैं। जैसे कि आप दरबारी की बात करते हैं, बहुत खूबसूरत राग जो मंद्र मध्य में बहुत खिलता है। तो ऐसे बहुत से राग हैं लेकिन राग झिंझोटी जो है चंचल प्रकृति का राग, माधुर्य से ओतप्रोत यह राग मंद्र और मध्य में एक विशेष रूप से जो है चमकता है, जो इसको अन्य रागों से अलग बनाता है। देखिए, मैंने इसकी जो प्रकृति आपको पहले बता दी कि ये चंचल है, श्रृंगारिक राग है और कहीं पर इसमें करुणा का भाव भी कभी कभी मिलता है, या हम कहें कि एक पुकार का जो एक अंदाज होता है वो इस राग में सुनने को मिलता है। बहुत कुछ जो है बंदिशों पर भी डिपेंड करता है कि बंदिशों में किस प्रकार का साहित्य है, उसके पर भी भाव का कहीं न कहीं भाव पर भी उसका प्रभाव पड़ता है। तो ये जो राग है ये खमाज ठाट के अंतर्गत आता है और वैसे भी खमाज रागांग के अंतर्गत गाए बजाए जाने वाले रागों की हम चर्चा कर रहे हैं, तो खमाज ठाट के अंतर्गत ये राग आता है। इस राग की जाति जो है वो संपूर्ण मानी गई है, यानी कि इसमें सातों स्वर आरोह में और सातों स्वर अवरोह में प्रयोग होते हैं। एक खास बात है कि सातों स्वर तो प्रयोग होते हैं लेकिन सभी स्वर शुद्ध हैं मात्र निषाद के, यानी निषाद नी जो स्वर है वो आरोह में भी कोमल होगा और अवरोह में भी कोमल होगा। तो ये इसको एक विशिष्टता प्रदान करता है और कहीं ना कहीं हम कहें कि खमाज ठाट के अंतर्गत आने वाले रागों की ये विशिष्टता जो है कोमल नी अपने साथ लिए हुए, ये इस राग में भी मुख्य रूप से जो है वो परिलक्षित होता है। इस राग को गाए बजाए जाने का जो समय है वो है रात्रि का दूसरा प्रहर और इस राग के का वादी जो है वो गांधार है और संवादी धैवत है। कुछ मत के अनुसार संवादी जो है वो निषाद है। तो ये जो राग है आज के समय में हम बात करें तो इस राग को विशेषकर कलाकार जब अपनी प्रस्तुतियां देते हैं तो वो एक बड़ी प्रस्तुति देने के बाद, यानी हम जैसे कि विलंबित ख्याल, द्रुत ख्याल, इसको गाने के बाद फिर वो झिंझोटी को एक छोटी रचना जो है उसके रूप में प्रस्तुत करते हैं। और ये चाहे गायक हो चाहे वादक हो, वो अधिकतर झिंझोटी को एक इस प्रकार से वो प्रस्तुत करते हैं। लेकिन ये इतना खूबसूरत राग है कि इसमें मध्य लय की रचनाएं और द्रुत लय की रचनाएं, तराने जो हैं बहुत सुंदर रचनाएं इसमें हुई हैं। जहाँ तक हम सुगम संगीत की बात करते हैं तो स्वर अपने आप में इसका एक गुथाव जो स्वरों का है वो अपने आप में इतना सुंदर है कि इसमें सुगम संगीत या चित्रपट संगीत में बहुत से गीत जो है भजन गीत, गज़लें जो है इस राग में निबद्ध की गई हैं।
ये जो राग है इसका सम प्राकृतिक राग जो है राग गारा माना गया है। और खमाज राग खमाज से भी इसकी कई जो है चीज़ें जो वो है मिलती है, कुछ समानताएं हैं, लेकिन कैसे उसको भिन्न करना है। विद्यार्थी अक्सर ये प्रश्न पूछते हैं कि जब हम किसी राग को, विशेषकर जो राग उपशास्त्रीय संगीत में प्रयुक्त होते हैं, वो राग आपस में कहीं न कहीं थोड़े बहुत मिलते हैं, या कोई एक ऐसा अंग होता है या कोई एक ऐसा स्वर समुदाय होता है जो गाने से थोड़ा एक कन्फ्यूजन भी क्रिएट होता है कि क्या ये कोई और राग है या वही राग है। तो यहाँ पर मैं बताना चाहूँगी कि जब हम उपशास्त्रीय संगीत की रचनाएं गाते हैं तो उसमें क्योंकि उपशास्त्रीय यानी शास्त्रीय तो है, लेकिन कहीं कहीं थोड़ा बहुत मार्जिन है कि हम उसको सौंदर्य प्रदान करने के लिए, उसके भावों को एक खूबसूरत रूप में प्रस्तुत करने के लिए, यानी जो भाव की अभिव्यक्ति कर रहा है उस भाव को स्पष्ट रूप से जो है बताने के लिए, सामने प्रकट करने के लिए हम थोड़ा बहुत उसमें जो है वो शिथिलता का जो है हम उसका लाभ ले सकते हैं। तो इसीलिए ये राग आसपास के होते हैं, तो हम कहते हैं ये मिश्र झंझोटी की रचना है, मिश्र खमाज की रचना है, मिश्र काफ़ी की रचना है, या मिश्र गारा की रचना, या हम सिंपल कहें कि झंझोटी की रचना है या किसी और राग की रचना है, क्योंकि आसपास के राग हैं। तो इन रागों को पहले पूरी तरीके से जानने के बाद जब हम उसको गाते हैं तभी तो हम दो या तीन जो राग आसपास के मिलते हैं, जिसे हम सम प्राकृतिक राग कहते हैं, उनमें हम तभी तो डिफरेंस बता पाएंगे जब हम उस राग की संरचना या राग को हम अच्छे से जान लें, अच्छे से उसका अभ्यास करें, और हमें किसी भी तरह का कोई कन्फ्यूजन न रहे जब हम उस राग को सीख रहे हैं या उसका अभ्यास कर रहे हैं। तो राग झंझोटी जो है खमाज थाट के अंतर्गत आने वाले इस राग के आरोह और अवरोह क्या हैं? जैसे मैंने आपसे कहा कि इस राग में सातों स्वरों का प्रयोग होता है, यानी कि षड से लेकर निषाद तक सातों स्वर आरोह में, सातों स्वर अवरोह में, इसलिए संपूर्ण जाति कही गई है। लेकिन निषाद जैसे मैंने कहा कि कोमल होता है आरोह में भी और अवरोह में। तो किस प्रकार से इसके आरोह और अवरोह किए जाते हैं, आइए उसको हम सुनकर सीखते हैं। सा रे गा मा पा मैंने इस आरोह और अवरोह में कहीं भी कोई और स्वर प्रयुक्त नहीं किया, सभी स्वर शुद्ध हैं, मात्र निषाद के जो आरोह और अवरोह दोनों में ही प्रयोग होते हैं। फिर से देखते हैं। सा रे गा मा पा धा नी सा तो ये तो थे इसके आरोह और अवरोह, लेकिन मात्र आरोह अवरोह से राग नहीं बनता। मैं बार बार इस बात को कहती हूँ क्योंकि ये उसी प्रकार का उदाहरण है कि हम यदि एक पेंटिंग बनाना चाहते हैं, हमें एक सीनरी बनानी है, तो हमारे पास जो रंग दिए गए हैं या जो ब्रश दिया गया है उसको हम सामने रख लें और पेंटिंग बनाने के लिए सारी जो चीज़ें हमें चाहिए होती हैं उसको रख लें, तो उससे मात्र पेंटिंग नहीं बनेगी जब तक कि हम उसको अपने स्वयं अपने हाथों से उसका स्वरूप न प्रदान करें। इसी प्रकार से राग में, राग झंझोटी में ये आरोह और अवरोह ये तो बताता है कि संपूर्ण जाति का राग है, यानी सातों स्वर हैं, और निषाद उसमें आरोह अवरोह दोनों में कोमल है, लेकिन फिर भी राग का जो अपना एक स्वरूप है
वो इससे सामने नहीं आता। वो किस स्वर संगति से सामने आता है, इस प्रकार देखते हैं। ध सा रे मा ग सा रे नि ध प ध सा। ये जो है इस राग की पकड़ भी कह सकते हैं। और ये फ्रेज गाते ही, ये स्वर संगतियों का या स्वर समुदाय को गाते ही जो है वो राग झंझोटी एकदम प्रकट हो जाता है। ध सा रे मा ग सा रे नि ध प ध सा रे म प ध म ग सा रे म प ध म ग रे म ग सा रे नि ध प ध सा रे म ग सा। जबकि मैं आपको बता रही हूँ कि इसके आरोह सा रे ग म प ध नि सा, इस प्रकार से मैं आरोह बता रही हूँ, ऐसे ही संपूर्ण अवरोह बता रही हूँ, लेकिन इससे तो राग पूरी तरह से खिल के सामने नहीं आता। तो वो एक स्वरों का जो एक विशिष्ट संरचना या कहा जाए विशिष्ट रूप से उसका जो एक गुथाव है वो राग को सामने लेकर आता है। कैसे? ध सा रे मा ग सा रे नि ध प ध ध सा रे प म ग सा रे म प ध ध सा नि ध प ध म ग सा रे प म ग सा रे नि ध ध प ध सा रे म ग सा। कितना सुंदर भाव प्रकट होता है स्वरों के इस प्रकार के गुथाव से। आप इसको चाहे आलाप के रूप में ले, आ ना रा आ सा रे म प ध नि ध प म प ध नि ध प म प ध सा नि ध प ध म ग सा रे प ग रे प म ग सा रे नि ध प ध सा नि ध प म प ध नि ध म प ध प ध सा रे नि ध प ध सा रे म ग सा रे प म ग सा रे नि ध ध नि ध ग म प ध नि ध रे रे नि ध प ध ध सा। वाद्य संगीत में विशेषकर इस राग को बहुत बजाया जाता है। और वाकई जब वो मंद्र में कोई भी वादक जो है इस राग को बजाते हैं तो वो अपने आप में उस एक अलग ही दुनिया में हमको लेकर जाता है। और हम ये कहना चाहिए कि एक समाधिस्थ की अवस्था में जो है वो अपने आप को महसूस करते हैं। रना सरन इस प्रकार से सा रे म प, ये स्वर संगति इसमें बहुत प्रयोग की जाती है, जो कहीं पर इसको खमाज से भी अलग करता है, क्योंकि खमाज में ऋषभ जो है वो आरोह में उसको छोड़ा जाता है। सा रे म प ध म
ग सारे प म ग सारे प म ग सारे नि द नि द प ग सारे प ग सा नि द प नि द प ग सा रे म प सारे म प द म ग र प म ग सारे नि द प द सा रे म ग सा। मैं देखिए मंद्र और मध्य के ही सुरों में जा रही हूँ, मैं तार सप्तक पे तो गई नहीं, हालांकि तार सप्तक पे भी बहुत खूबसूरत लगता है राग। र र म प र म प द म ग सा रे रे म प द नि द प र म प द सा नि द प द नि द प द म ग सा रे रे प म ग सा रे नि द प द सा रे म ग सा। दर्शन को सदा अखियाँ तरसत है, कलना परत मोए घरी पलछिना। देखिए रचना जो है ये रामपुर घराने की बहुत विशिष्ट खास रचना है, जो कि रामपुर परंपरा में बहुत गाई जाती है। और इसमें देखिए आप किस प्रकार से ये राग की जो स्वर हैं ये अपने आप में मंद्र और मध्य से लेके थोड़ा सा तार सप्तक को बस छू कर वापस आई, और देखिए किस प्रकार से जो है उसकी एंट्री मंद्र की तरफ चली आती है। सा नि द प द सा रे म ग सा रे म प द सा रे नि द प। इतनी खूबसूरत तरीके से तार सप्तक के ऋषभ से वापस आए। सा रे नि द प द म ग सा रे प म ग सा रे नि द प द सा रे म ग सा सा रे म ग सा रे ग सा रे नि द प द ध सा रे नि द प द नि द द नि द म प द नि द प द सा रे ग सा सा रे ग सा रे म ग सा रे प म ग सा रे म प द म ग सा रे म प द नि द प द म ग सा रे म प द सा नि द प द नि द प द म ग सा रे प म ग सा रे नि द प द सा। बदले बदले दुनिया है मेरी, जादू है ये क्या तेरे नैनन का। एक इस प्रकार का भी चित्रपट संगीत का एक बहुत खूबसूरत गीत है। आप देखिए बिल्कुल वही स्वर संगति है। सा रे नि द प द सा रे म ग सा रे म प द नि द प द सा नि द प द म ग सा रे प म ग सा रे नि द द नि द म प द नि द म प द सा। तो जब हम राग किसी भी राग को गाते हैं तो ये हमें ये बहुत ध्यान से सोचना चाहिए या समझना चाहिए कि राग का किस प्रकार का स्वरूप है, क्या भाव उससे उजागर होता है। और अक्सर बंदिशों में भी जो वाग्यकार है उन्होंने कोशिश की है कि जो भाव राग कहना चाह रहा है वही भाव जो है वो बंदिशों के जो बोलों में है या हम पद जो है उसमें आए। और वैसे भी देखिए बंदिश स्वर पद और ताल का जो एक समन्वय है उस संरचना को जो है हम बंदिश कहते हैं। तो जो स्वर तो है
और जब बंदिश को निबद्ध किया जाएगा किसी भी ताल में तो वो ताल भी आएगी, लेकिन जो पद है यदि उसमें बंदिश में इस प्रकार के शब्दों को गूंथा जाए जो शायद उसके जो स्वरों से जो भावों की अभिव्यक्ति हो रही है उसके साथ जेल करें, एक शब्द है अंग्रेजी का जेल करें, तो वो भाव और भी खूबसूरत तरीके से जो है वो सामने प्रकट होता है। तो ये था एक तरह से झिंझोटी, राग झिंझोटी का स्वर विस्तार। अब राग झिंझोटी जो है वो खमाज थाट के अंतर्गत आता है, ये खमाज रागांग के अंतर्गत आता है। तो आप उसमें देख खमाज से, अब खमाज राग खमाज की बात करते हैं तो वो सा ग ग म ग म प द नि द प ग म प द नि सा नि सा द नि प द नि सा नि द म प द म ग सा। तो ये खमाज की संरचना है। अब इसमें यदि हम झिंझोटी को देखें, सा रे नि द प द सा रे ग सा रे म ग सा रे प म ग सा रे नि द प द सा रे म ग सा। तो खमाज में आरोह में ऋषभ को छोड़ा जाता है और विशेषकर उसके आलापचारी में, लेकिन यहाँ ऋषभ बहुत इंपॉर्टेंट है। सा रे म प और उसके साथ मध्यम की संगति, सा रे म प द सा नि द प म प द सा नि द प द म ग सा रे प म ग सा रे नि द प द सा रे म ग सा। और दूसरी बात जब हम देखते हैं खमाज में आप जब गाते हैं तो खमाज में कोमल निषाद का प्रयोग अवरोह में होता है, आरोह में शुद्ध निषाद का प्रयोग होता है। वो खमाज जिसे आज के समय में खमाज माना जाता है, यानी कि मिश्र खमाज। क्योंकि कुछ ऐसे राग हैं जो इस प्रकार प्रचलित हो गए हैं कि उस राग का स्वरूप वैसे ही माना जाता है। जैसे कि वृंदावन सारंग कहते तो वृंदावनी सारंग को ही सारंग माना जाता है, बिलावल कहने पे अलैया बिलावल को ही बिलावल माना जाता है। इस प्रकार से हालांकि शुद्ध बिलावल भी राग है या राग बिलावल भी राग है जो कि प्रमुख राग है, लेकिन बिलावल कहते अलैया बिलावल इतना प्रचलित हो गया है कि अलैया बिलावल को ही बिलावल आज के समय में कहा जाता है या मानने लगे हैं लोग। तो इस प्रकार से ही खमाज जो है, जो खमाज प्रचलित है यानी दोनों निषादों का जो प्रयोग होता है वो खमाज जो है वो उसी को खमाज माना जाता है। और यदि इसके हिसाब से हम दोनों में भिन्नता देखें तो खमाज में शुद्ध मध्यम का शुद्ध निषाद का प्रयोग जो है वो आरोह में होता है और अवरोह में जो है कोमल का, लेकिन झिंझोटी में दोनों निषादों का प्रयोग होता है। झिंझोटी में कोमल निषाद का प्रयोग होता है, दोनों निषादों का प्रयोग खमाज में होता है। तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। और दूसरा जिस प्रकार से सा रे म प ये झिंझोटी में आता है, लेकिन उसमें सा ग म प ग म प द नि द प ग म प द नि सा नि द प खमाज है। और यहाँ पे सा रे म प द म ग सा रे म प द नि द प द नि द प खमाज का जो अंग आता है म प द नि द प, जो खमाज रागांग की हम बात करते हैं वो इसमें यहाँ पर आता है। म प द सा नि द प द म ग सा रे प म ग सा रे नि द प द सा रे म ग सा। खमाज जो है वो मध्य और तार सप्तक में बहुत खिलता है या ज़्यादा गाया जाता है, लेकिन झिंझोटी मंत्र और मध्य का राग है और इसी में जो है ये राग बहुत अधिक खिलता है। चलन की दृष्टि से भी देखें तो ये दोनों राग जो हैं बिल्कुल अलग अपना अपना स्वरूप रखते हैं चलन की दृष्टि से। जैसे मैंने आज आपको झिंझोटी बताया, मैं खमाज के बारे में बहुत विस्तार से आज नहीं बताऊंगी क्योंकि मैं इससे पहले आपको खमाज रागांग के अंतर्गत जब मैंने पहला राग खमाज लिया था तब मैंने आपको खमाज के विषय में बताया था। झिंझोटी आज राग है तो आज हम झिंझोटी की ही चर्चा करेंगे। इस राग की जो है संप्रकृतिक राग मैंने जैसे कहा राग गारा है, तो रात्रि के द्वितीय प्रहर में इस राग को गाया जाता है और पूर्वांग वादी है तो मंद्र और मध्य का राग है।
सा रे म पद सा नि द पद म ग सा रे प म ग सा रे नि द पद सा रे म ग सा रे म प म पद नि द प म पद सा रे नि द पद म ग सा रे प म ग सा रे नि द पद सा रे म ग सा। अब इसकी पलटे भी इसी प्रकार से बन जाती हैं। पद सा रे म ग सा रे नि द पद सा रे म ग रे सा नि सा पद सा रे म ग रे सा नि द पद सा धा धिन धिन धा धा। सा रे म ग रे सा रे म ग रे सा रे म ग रे सा नि द पद सा रे म ग रे सा रे म प म ग रे सा नि द पद सा रे म ग रे सा रे म पद नि द प म ग रे सा नि द पद सा रे म ग रे सा रे म पद सा रे नि द प म ग रे सा नि द पद सा रे म ग रे सा। तो देखिए जैसे मैंने आपको बताया कि जिस प्रकार से इसका विस्तार होता है वैसे इसकी पलटे भी उसी चलन पर ही आधारित होती है। इसी को हम अगली हम अपनी कड़ी में आपको और अधिक विस्तार से बताएंगे।